Liberalization means increase in the freedom of private enterprises by allowing greater play of market force and reducing interference by the state. In a way, relaxing policies, restrictions imposed on economic activity. In short, we can say is that as per the government rules and regulation, जो भी government rules and regulations लगाती है, reductions in the restrictions for the private sector in the market में freely काम करने के लिए private sectors के ऊपर जितने भी restrictions लगे होते हैं उसको धीरे धीरे रिड्यूस करने की पॉलिसी मीन्स लिबरलाइजेशंस. Increasing the role of private sectors and market-oriented and organized process in economic planning in place of state-regulated economic process in India's mixed economic system is called liberalizations of Indian economic and in the process of liberalization. In short में अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी मर्ज होकर के काम करे, दैट मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमिक. ये इसका मेन मोटिव है. जितना ज़्यादा मिक्स्ड इकोनॉमिक मिलकर के काम करेगा उतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होगी, प्लस जो लोकेलिटी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा. लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशंस. Now, first point, there is a gradual decline in the control imposed by the state in the economic functioning. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेट के अंदर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ऑल ओवर इंडिया में होती है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंट्रोल उसके ऊपर से धीरे धीरे करके कम कर दिए ताकि आप फ्रीली मूवमेंट और फ्रीली कामकाज करने के लिए रेडी हो सको और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से अर्निंग कर सको. नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस इन द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. कल तक गवर्नमेंट अकेले डिसीजन लेती थी, लेकिन आज मार्केट के अंदर काम करने वाले हर एक इंडस्ट्री के पास राइट है एंड दे कैन टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच इज़ फेवरेबल एंड विच इज़ अनफेवरेबल फॉर दैम. उनके लिए क्या सही है क्या गलत है उसके लिए डिसीजन लेने के लिए मार्केट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई. नेक्स्ट, द प्राइवेट सेक्टर इज सिस्टमैटिकली अलाउड टू एंटर द इन्वेस्टमेंट एरियाज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर्स. कल तक जो पब्लिक सेक्टर्स के लिए कुछ क्राइटेरिया रिजर्व करके रखे गए थे, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करेगी, कोई दूसरा सेक्टर उसमें कामकाज कर सकता नहीं. आज वो सेक्टर्स भी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिए गए. वेलकम वॉर्म्स फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स बिकॉज ह्यूज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही बेटर वहाँ पर वर्कआउट होगा. सो नेक्स्ट, protections granted by the state to domestic industries against the foreign competition is systematically reduced. जैसे जैसे फॉरेन कंट्री की कंपनीज हमारे इंडिया में कदम रखती हैं बेनिफिट अर्न करने के लिए, प्रोडक्शंस करने के लिए, तो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के ज़रिए जो इंडिया की कंपनी होती है उसको फॉरेन कंट्री की कंपनी से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको बनाती है और उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन रखती हैं जो फॉरेन कंट्री की कंपनीज के लिए होता नहीं है. दिस इम्प्लाइज दैट द डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटरप्राइजेस, यही एक चीज़ है जो दोनों के बीच में डिफरेंस रखती है, डोमेस्टिक और फॉरेन एंटरप्राइजेस. बाय द स्टेट ग्रेजुअली नैरोड डाउन. फॉर एग्जाम्पल्स, इफ द स्टेट हैज़ इम्पोज्ड restrictions on cheaper import and better qualities import as well as to enable sale of domestic goods as such a restrictions are reduced. धीरे धीरे जो लगे हुए restrictions थे वो भी reduce कर दिए गए हैं ताकि आप मार्केट में फ्रीली होकर के अपनी एक्टिविटी कर सकते हो, जहाँ से अगर आपको अर्निंग होगी तो डेफिनेटली आपकी कंट्री को भी अर्निंग होने वाली है. तो आज के लिए इतना. थैंक यू सो मच. और इतना आपको अच्छे से करना है. कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क.
Good morning everyone. 11th Commerce English Medium Economic Chapter number 8. The concept is liberalizations.